Hello students, in this video we learn a very important Wolff-Kishner reduction reaction. देखिए Wolff-Kishner reduction reaction जनरली करता क्या है, this reaction reduces the aldehydes and ketones to alkane. यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन्स को क्या करता है, एल्केन में चेंज करता है. देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्लेमेंजन रिडक्शन, उसमें भी यही होता था कि वहाँ पे भी एल्डिहाइड्स और कीटोनिक ग्रुप को किस में चेंज करते थे, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में. जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे जिंक एमलगम हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के साथ बेस लेते हैं. आगे अगर देखें तो यहाँ पे जो रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फॉर्मूला है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH जो कि बेस जैसा एक्ट करता है यहाँ पे, एंड एथाइलिन ग्लाइकोल जो कि यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है. देखिए जो रिएक्शंस होती है वो कैसे परफॉर्म होती है. यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हम लें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, RH CH3H CH3 CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है. ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है. इसका जब हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो देखिए क्या होता क्या है, हमें ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये फुली कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, H2 में. यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे दो बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाते हैं, नाइट्रोजन गैस निकलती है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं. दिस रिएक्शन मैकेनिज्म बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन. यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन एनायन की, विच देन रिलीजेस द नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म कार्बो एनायन. अब यही कार्बो एनायंस यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, रिएक्ट्स करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि सिस्टम में खुद जनरेट हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोकार्बन. आगे हम बात करें यहाँ पे एथाइलिन ग्लाइकोल की, तो एथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बस यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट ये यूज होता है. आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू वॉल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म होती है. देखिए पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन. होता क्या है, ये देखिए ये कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये मे बी एल्डिहाइड हो सकता है, मे बी कीटोन हो सकता है. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेंगे. इसका H2 हाइड्रोजन का किसके साथ रिएक्शंस करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप से. अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए -H2O, यहाँ पे H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और जो हमें मिलेगा वो हाइड्रोजन. यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन और यहाँ से H2 हटा, ये नाइट्रोजन कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये देखिए ये नाइट्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया, बाकी सारे कंपाउंड्स NH2 सेम. आगे जो मैकेनिज्म होगी वो होगी, देखिए डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन किसका होगा, नाइट्रोजन का. डीप्रोटोनेशन मतलब यहाँ से निकल रहा है कि प्रोटॉन जो है यहाँ पे से रिमूव होगा, प्रोटॉन जो है यहाँ से बाहर निकलेगा. अब देखिए नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे कोई प्रोटॉन ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स ग्रुप है. आगे होगा क्या, ये रिएक्शन हम करवाएंगे बेस से, KOH से करवाएंगे, तो KOH जो टूटेगा वो टूटेगा OH माइनस में टूटेगा. अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा H2O के फॉर्म में. क्या होगा, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये जो दो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी ये जो सिंगल बॉन्ड्स है इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, नाइट्रोजन्स पे आ गए. यहाँ पे नाइट्रोजन्स पे आ गए, नाइट्रोजन्स पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज हुआ. आगे देखिए ये जो रिएक्शंस है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस शो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड्स के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे. तो जो फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड का कुछ इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, निगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होगा, डबल बॉन्ड. आगे जो रिएक्शन होगी वो
इससे स्टार्ट होगी। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा कार्बन का प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होगा, H+ ऐड होगा। हमारे जो सिस्टम उसमें वाटर भी है, तो वाटर आपको पता है H+ OH- में टूटता है। अब ये H+ जाके कहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, कार्बन के इस नेगेटिव चार्ज पर। ये देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जो कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल से आया है, प्रोटोनेशन हुआ कार्बन का, यहाँ पे अटैच्ड हो गया। बाकी सारे कंपाउंड्स एज सच हैं। आगे देखिए, आगे जो रिएक्शंस होगी वो होगी डी प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे डी प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन में कैसे होगा, देखिए अब यहाँ पे डी प्रोटोनेशन इस कंपाउंड में होता है। नाइट्रोजन्स पे क्यों हो रहा है, देखिए कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन्स पे भी एक हाइड्रोजन है। मे बी अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है। तो देखिए रीज़न ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है हाइड्रोजन्स की बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये बॉन्ड जो है जल्दी नहीं ब्रेक होते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो जो OH है, यहाँ पे जो OH निकलेगा वो लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे जो OH है, OH क्या प्रोड्यूस करेगा, OH। ये OH जो जाके यहाँ से H को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन OH से रिएक्ट करके H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन्स के ऊपर ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा और एक बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और किस फॉर्म में निकलेगा, नाइट्रोजन के साथ निकलेगा। यहाँ से जैसे ही ग्रुप निकलेगा इस बॉन्ड के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे इस कार्बन का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन ये नेगेटिव कार्बन चार्ज इसलिए आया, देखिए यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे। यहाँ पे हमारा जो बना वो क्या बना, कार्बे आना है, कार्बे एनायन। फिर से हम रिएक्शंस करवाएंगे H2O के साथ, जो कि हमारे सिस्टम में है। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे H+ देगा H2O। H+ यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा इस नेगेटिव आयंस को और हमें क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ पे एल्केन। यहाँ पे जो एक H है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ ये मैकेनिज्म। देखिए इस मैकेनिज्म में जो सबसे पहली रिएक्शंस होती है वो होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और हाइड्रोजोन फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोजोन जो रिएक्शंस होगी देखिए अब आगे जो रिएक्शंस होगी वो डी प्रोटोनेशन होगी और प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन जब भी आएगा वहाँ पे आप बेस यूज़ करेंगे, जहाँ पे प्रोटोनेशन आएगा वहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। डी प्रोटोनेशन में हमें हाइड्रोजन बाहर निकालना होता है। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक कंजुगेशन शो हो रहा है इसलिए रेजोनेंस शो होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर बॉन्ड बनाएंगे। सेम आगे जो होगा वो होगा, यहाँ पे जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे प्रोटोनेशन होने लगेगा कार्बन का, और वो प्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स H+ में टूटेगा, ये H+, ये कार्बन नेगेटिव यहाँ पे आके क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। आगे अगर हम बात करें तो जो फिर से क्या होगा, हमारे यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा। नाइट्रोजन्स का क्यों होगा वो मैंने बताया है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन से है उसकी वजह से। आगे अगर बात करें तो जब डी प्रोटोनेशन होगा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन्स के ऊपर फिर से एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के रूप में। यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ इस बॉन्ड के जो बॉन्ड्स होंगे वो कार्बन पे आ जाएंगे और कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन एनायन फॉर्म्स होगा। अब इस कार्बन एनायंस का हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स H+ आयन देगा, यहाँ H+ और यहाँ कार्बन का माइनस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एल्केन। So thank you.